अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर में सुबह का आगाज चाय के साथ होता है। दुनिया में कहीं होता हो या ना होता हो, मगर कम से कम पाकिस्तान की सुबह चाय के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे साथ आज मौजूद हैं एहसान कोहाटी साहब, और हम गुज़िश्ता 2 दिन से साथ हैं और हमने कई मरतबा चाय पी है। बड़ी उजली रंगत वाली, गोरी गोरी, उसको चाय कहा गया। अब मगर वो क्या थी एहसान भाई, आपने भी इस चाय के बगैर पाकिस्तानी को गुजारा नहीं है। पैदा हो तो चाय, मरी तो चाय, शादी हो तो चाय, जनाजा में जाए तो चाय, लेकिन बंदा जाए तो किधर जाए, चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है भाई। 2018 में कोई $524 मिलियन की चाय पाकिस्तानी पी चुके हैं मंगवा के। 500 अगर हम चाय ना पिए तो अपना कर्जा उतार सकते हैं। कर्जा उतारना कौन चाहता है? हम चाय नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते। और कीनिया से चाय आ रही है हमारे पास, बांग्लादेश से चाय हमारे पास आ रही है। ये कि पाकिस्तान में चाय वैसे अब थोड़ी बहुत बनना यहाँ पैदावार शुरू हो गई है। दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो दरामद करता है चाय, और सबसे ज्यादा जो चाय पीने वाले ममालिक है उसमें 7वें नंबर पे पाकिस्तान है। और जो जिस तरह से हम लोग चाय पीते हैं, दुनिया में ऐसे कई चाय नहीं पी जाती। मजे की बात यह है कि जो तुर्की है वो लोग भी चाय को चाय कहते हैं। अच्छा, मेरा तुर्की जाना हुआ, मैंने कहा चाय पिला दीजिए। जब पता चला वो बगैर शक्कर के और बगैर दूध के चाय आ गई, जिसे हम लोग कहवा कहते हैं। ये सिर्फ बड़े सगीर का हमारा ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दुनिया भर में ब्लैक टी चलती है। एक तो दूध की बिदत जो है वो बड़े सगीर में, और दूसरा जो चाय की कड़वाहट जुबान पे रखना चाहते हैं ना लोग, हम मीठे के लिए चाय पीते हैं। और मीठे की भी अब दिलचस्प सूरत हाल है कि लोग चाहते हैं कि खड़ा चम्मच जो है ना इतना मीठा उसमें हो कि वो पी जाए। वैसे मीठा शायद कुछ लोगों के लिए जरूरी भी है। जो मजदूर तबका है वो ज्यादा मीठा शायद इसलिए पीता है कि उनको एनर्जी चाहिए होती है। मगर कम मीठे वाली या बगैर मीठे वाली चाय जो है ना वो बहुत कम, शायद आप जैसे लोग जो शुगर पेशेंट हैं जो सिर्फ चाय बगैर मीठे के पीते हैं, बाकी मिठाई उसके बाद अलग से मंगवा के जलेबी और बर्फियां वो खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आप जिस जानिब निशानदेही कर रहे हैं कि आपने जिक्र भी किया था कि चाय से बंदे की शख्सियत का पता चलता है। जो बहुत मीठी चाय पीते हैं उसे वो पता चलता है कि वो मजदूर तबके के हैं। जो 1 चम्मच की चाय पीते हैं पता चलता है मतवसत तबके के। और जो बिल्कुल चाय नहीं पीते वो एलीट क्लास के लोग होते हैं या फिर वो मीठे होते हैं। भाभी चाय के बाद से चाय का देखा जाए, सिंध अगर चाय का सफर शुरू किया जाए तो सिंध में जो चाय का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में चाय रंगत भी डिफरेंट हो जाती है, और चाय की पत्ती की मिकदार भी बहुत कम हो जाती है। और जिसको आगे चला जाए पेशावर में तो वहाँ चाय का बिल्कुल मुख्तलिफ कलर है। और कश्मीर में चाय जगह बिल्कुल गुलाबी हो जाती है। गुलाबी, उसमें बादाम भी आ जाते हैं, पिस्ते भी आ जाते हैं। हाँ, कश्मीरी। और वहाँ तो नमक वाली चाय भी मिलती है। सबसे मुश्किल चाय जो पीना होता है वो ये लाहौर के और ये गुजरावाला के इलाकों की चाय पीनी होती है। समझ में नहीं आता। अगर आंखों में पट्टी बांधी जाए तो गैस करना पड़ता। पी क्या रहे? ये गर्म लस्सी है, गर्म दूध, ये गर्म दूध है, ये है क्या? पत्ती इतनी कंजूसी से डालते हैं वो लोग, करीब से बिल्कुल बहुत इतनी कंजूसी से पत्ती डालते हैं वो लोग। जैसे मस्जिद में चंदा देते हैं, हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं ना, तो वही मामला वहाँ पर चाय के साथ होता है। हाँ, फिर कोटा वाले जो हमारे हैं ना पठान भाई, उनकी चाय ड्राइवर होटल वाली चाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जो कोटा वाला जो होगा वो इंशाल्लाह कोटा होटल, माशाल्लाह कोटा होटल, बिस्मिल्लाह कोटा होटल, अल्हम्दुलिल्लाह कोटा होटल, अल्लाह अकबर कोटा होटल। तो और फिर लेकिन जब उनकी टेढ़ी टोपी देखते हैं हम लोग तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। टेढ़ी टोपी के साथ जब वो चाय बनाते हुए नजर आते हैं ना तो कहते हैं तबीयत की चाय, कड़क चाय। फिर बोलते हैं थकावट दूर करने के लिए वही चाय है। लाहौर में आने के बाद ना मुझे चाय का बड़ा मसला हुआ कि चाय मिलती नहीं थी। फिर मैंने फैसला किया कि अगर चाय नहीं, सही चाय ना मिले तो उससे बेहतर है चाय की बजाय लस्सी पी ली जाए। तो यहाँ पे पोजीशन ये, हमारे एक दोस्त हैं हैदराबाद के, वो कहते हैं कि मैं लाहौर के करीब एक मुज़ाफ़ाती इलाके में गया और मैंने उसको कहा कि यार चाय दे दो। उसने कहा कितनी? मैंने कहा 2 बंदे हैं। मेरा मतलब है कितनी चाय? मैंने कहा यार 2 बंदे हैं तो 2 बंदों के लिए। और भाईजान कितनी चाय? तो कहता है इतने में एक दोस्त आया और उसने कहा आधा किलो दे दो पत्ती पाके। तो यहाँ जो है वो दूध, यानी खालिस दूध तो मिलता है और उसके अंदर जो है ना हल्की सी पत्ती भी उसके करीब से या उसकी अमेजिश उसके अंदर मौजूद होती है। मगर वो जो कोयटा होटल वाली कड़क चाय है ना, वो चाय यहाँ पे बहुत कम जगहों पे मिलती है। वैसे हम इत्तेफाक से जिस एरिया में बैठे हैं यहाँ करीब एक गूंगे का होटल कहलाता है टेम्पर रोड के ऊपर, तो इनकी चाय जो है वो स्ट्रांग होती है, मजेदार होती है। और शहर भर से जो चाय के शौकीन है लाहौर के वो टेम्पर रोड में आते हैं चाय पीने।
वैसे एक और बात है एहसान भाई कि चाय की ना किस्में भी अब बहुत सारी है ना, जिस तरह की हमारे यहाँ स्टेटस है, अब कुछ लोगों ने हाई टी का स्टाइल अपनाया हुआ है, कुछ कोयटावाल होटलों पे या ड्राइवर होटलों पे जाके चाय पीते हैं। एक चाय ना हम कराची में कभी कभी मुलाकातों के लिए जाया करते थे ईरानी होटलों पे। हाँ, ईरानी आपको याद होगा, वो बड़ा अजीब, वो टिकोजी भी, चाइना के ऊपर टिकोजी तो लोग भूल भी चुके होंगे। चाइना के ऊपर टिकोजी होती है, छोटी दूध अलग से, दूध अलग होता है, चीनी शक्कर अलग, सेपरेट चाय, सेपरेट अलग चाय। अब मेरे ख्याल से शायद इस तरह की बहुत कम कराची प्रेस क्लब में तो मिल जाती है। अच्छा, कराची प्रेस क्लब में मिल जाती है। अगर आपके वेटर से अच्छे ताल्लुकात है तो 10 मिनट में चाय आ जाती है आपके पास। वरना अब तो जो ताबीज वाली चाय है जिसको गर्म पानी देके जो है ना, इससे बेहतर है जनानियां ताबीज करते हैं बंदे पे, वो ताबीज वाली चाय ना है, या उसको बंदा होता ही देता है ताबीज को, ये नहीं आता, उसका जायका नहीं आता। और वो चाय अगर आपको तेजगांव में या खैबर वेल में मिल जाए चाय, उसका कहना तो मतलब आप खेलती रहेगी। तो उसको 2 तवीज होने चाहिए ना उसके अंदर। अगर तवीज की मिकदार बढ़ा देते हैं तो सारा पानी चूस लेता, बाकी पीछे कुछ बचता ही नहीं। बंदा पिए तो क्या पिए, सबसे मुश्किल चाय वही होती है, रेडीमेड चाय, तवीज वाली चाय, बिल्कुल। बाकी आज हमें पार्टी हाउस की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ था, वहां पे भी वो चाय है मतलब बनी बनाई एक मशीन के जरिए वो हमें देते हैं। मगर एक और बात है, ये जो अहले अदब हैं, सहाफी हैं, इनका चाय के साथ बड़ा ताल्लुक है। सुना है कि चाय के बगैर कलम नहीं चलता, जहन नहीं चलता, जहन खुलता नहीं है। सहाफियों का बुराइयों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सिर्फ चाय की बात नहीं करें आप, चाय से तो शुरुआत होती है सफर की। बात तो सुना है सिगरेट, बोतल और फिर बाकी मराइल भी। बोतल का लफ्ज़ में उस पे पेप्सी, कोक या स्प्राइट, दूध की बोतल, सहाफियों को दूध की बोतलें बहुत पसंद है। अगर वो कसूरी मिल्क हो या कसूरी दूध हो, बाकी बोतल मिलती कायम बेचारों को इस तरह की बोतल नहीं मिलती तो फिर दूसरी बोतल। पिछले दिन एक बड़े कॉलम निगार है, उन्होंने तो ये भी लिखा कि कीमत पूरी ली और बोतल 2 नंबर दे दी उन्होंने। बड़ी जाती की बात है। लेकिन चाय में कम से कम ये मामला तो नहीं है ना, वहां पर ये हो जाता है कि जो थोड़ी सी ये कि चाय की असलियत जो है वो पत्ती कम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन 2 नंबर चाय तो नहीं। हाँ, 2 नंबर भी चाय होती है। कराची में अगर खुली चाय लेने के लिए जाए ना आप वहाँ पर, तो वहाँ पर जो चने के छिलके होते हैं वो पीस के आपको पकड़ा दिए जाते हैं। और आप एक बात और नोट कीजिएगा, जो ये बड़े जितने भी क्या रेस्टोरेंट्स हैं या कैफे है, वहाँ पर जो खाली चाय वो डब्बे में जमा कर रहा होता है ना, वो हमारे याद में आती है। अच्छा, मगर एक और बात है कि बदनाम जो है ना कराची वाले को चाय बहुत पीते हैं, हालांकि चाय का जो साइज वहां पर है उसे टेस्ट करने के लिए होता है। देख लो यार, अल्लाह माफ करे, थोड़ी देर यहाँ पे तो प्यालों में हमें मिलती है चाय। मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे, आपको मैं गोली करा के जो बाहर निकला था टेम्पल रोड की तरफ, वहाँ के साथ ही रेस्टोरेंट, इतने बड़े बड़े लस्सी के गिलास में चाय पी रहे थे, मैं तुमको देख ही हिल गया। वो चाय नुमा को मशरूब था, लेकिन वो चाय के नाम पर बन के साथ वो खा रहे थे। तो बिला मुबाला कम से कम 1 पाव का, वो 1.5 पाव का, उसमें पीते लोग जी, हैरत की बात है। और बदनाम कराची वाले। वैसे मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू हमारी इस मौजू पे जितनी की जाए वो कम है, हम अपनी बात को समेटते हैं। दोस्तों, इसको कुछ दोस्त अशरफुल मशरूबात भी कहते हैं, और कहा यह जाता है कि जो चाय ठंडी करके पीता है उस पर एतबार ना किया जाए, और जो चाय को ठुकरा दे उस पर भी कोई एतबार ना किया जाए। जो चाय को ठुकरा सकता है वो आपको भी ठुकरा सकता है। तो खैर, चाय के जो शौकीन हैं उनको तो हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी, मगर कई ऐसे लोग होंगे कि जिनको इस गुफ्तगू के साथ मिर्ची लगी होगी। अगर आपको मिर्ची लगी है तो हम क्या करें।